स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कोक। कोक क्या है कि ये कार्बन, ये प्योर कार्बन इसे हम कहते हैं। और इसे हम कैसे हासिल करते हैं कि इसमें हम कोल जो है, कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं या कार्बोनाइजेशन करते हैं तो हमें जो है कोक हासिल होता है, कार्बोनाइजेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जब हम कोल को हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर हम 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास कोक आ जाता है जी, कोक। ठीक है। उसके अलावा कोल तार हासिल होता है, कोल तार जिसको हम रोड, ये सड़कें पक्की करने के लिए यूज करते हैं, उसमें कोल तार यूज होता है। इसी तरह हमारे पास कोल गैस है, फ्यूल में यूज होता है, ठीक है जी, कोल गैस ये भी आते हैं इसके साथ जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। और कोल में जो बाइटोमिनस कोल है उसकी जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो कोल हासिल होगा जी, सॉरी कोक हासिल होगा। तो कोक किस लिए यूज होता है और कोक का क्या काम है? कोक को एज अ फ्यूल भी हम यूज करते हैं। उसके अलावा कोक को हम जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या डोनेट करते हैं किसी दूसरी स्पीशीज में, ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं जी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है। तो कोक जो है कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में कि आयरन की जो ओर है, ओर क्या है मैं ओर को आपको बता दूं पहले कि ऐसे कंपाउंड जिनसे हम मेटल को सेपरेट करते हैं, और ये मैं इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन बता देता हूं कि कंपाउंड्स फ्रॉम विच मेटल्स आर सेपरेटेड। ठीक है। तो ओर से जब हम आयरन को सेपरेट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी कि मेटलर्जी। ठीक है, कि मेटल्स को जो है हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से, तो इस प्रोसेस में कोक यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और कोक जो है एज अ फ्यूल भी यूज होता है। ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि कोल तार जो है, कोल तार को हम एज अ यूज करते हैं जी कि रोड्स जो पक्की करते हैं, ठीक है जी, मेटलिंग ऑफ रोड जिसे हम कहते हैं, मेटलिंग ऑफ रोड्स, कि सड़कें जो हम पक्की करते हैं तो इसमें भी हम कोल तार यूज करते हैं, मेटलिंग ऑफ रोड्स। और एक और बात जो याद रहे कि जो कोक जो है कोल से हासिल होता है, जो कोक कोल से हासिल होता है उसका जो कलर है वो ग्रे होता है, और वो हार्ड होता है और पोरस होता है। पोरस मीन उसमें छोटे छोटे सुराख हो सकते हैं। ठीक है। और फिर हमने बात की कि कोल की जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो हमारे पास तीन चीजें आ गई, यानी कोक, कोल तार और कोल गैस। कोल गैस में भी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। और इसमें ये भी जो है एज अ फ्यूल यूज होता है, एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर पे जो है कोल गैस यूज होती है जी। तो ये थी जी प्रॉपर्टीज कोक की जो कि आज हमने स्टडी की। होपफुल कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।